राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज की वैकेंसी है यूको बैंक के बारे में, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आई हुई है रेगुलर बेसिस पे। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 13 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक है। इस पर जो फॉलोइंग पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। पहली है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, जो कि स्केल 1 के लिए है। इसमें 30 वैकेंसी आई हुई है। सेकेंड ट्रेजरी ऑफिसर की, जिसमें 10 वैकेंसी आई हुई है स्केल 2 के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्केल 1 में 50 वैकेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्केल 2 में भी 25 वैकेंसी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की स्केल 1 में 5 वैकेंसी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की स्केल 1 में 3 वैकेंसीज। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में स्केल 1 की 3 वैकेंसीज। सॉफ्टवेयर डेवलपर में स्केल 1 में 15 वैकेंसीज। म्यूरिक्स डेवलपर में स्केल 1 की 5 वैकेंसीज। फिनिकल डेवलपर में स्केल 1 में 5 वैकेंसीज। क्लाउड इंजीनियर में स्केल 1 में 3 वैकेंसीज। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के में भी स्केल 1 में 2 वैकेंसीज। डेटा एनालिस्ट में स्केल 1 में 2 वैकेंसीज। डेटा साइंटिस्ट में स्केल 1 में 2 वैकेंसीज। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर में स्केल 1 की 3 वैकेंसीज। एंड डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर में स्केल 1 की 2 वैकेंसीज। डेटा एनालिस्ट की स्केल 2 में 3 वैकेंसीज आई हैं। एंड डेटा साइंटिस्ट में स्केल 2 की 3 वैकेंसीज आई हैं। एंड डेटा इंजीनियरिंग में स्केल 2 की 2 वैकेंसीज आई हुई है। तो आइए देखते हैं आगे। तो पे स्केल दे सकते हैं। स्केल 1 की 48,480 और 64,820 स्केल 2 की है आपकी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो है ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हम देख लेते हैं नीचे आके। पहली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए, जिसमें ग्रेजुएट इन एनी डिग्री MBA फाइनेंस। एंड आपकी जो है साथ में प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है कि ये सब सर्टिफिकेशन होने चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में, वही फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड। सेकंड में देखते हैं ट्रेजरी ऑफिसर में स्केल 2 में, ये जर्नलिस्ट कैडर के लिए है। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। और साथ में होना चाहिए MBA, जो कि आपका हो सकता है स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड फाइनेंस में। और सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रिफर्ड है। और एक्सपीरियंस 3 साल के लिए चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। चार्टर्ड अकाउंटिंग में स्केल 1 में देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वही चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो है पास्ट एंड एक्सपीरियंस ये 1 ईयर का होना चाहिए। साथ में स्केल 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट में वही सेम क्वालिफिकेशन है, बट एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्केल 1 में स्पेशलिस्ट कैडर में बीटेक होना चाहिए, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, या बस MCA हो MSc हो। और प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस कुछ दी हुई हैं यहाँ पे। एंड एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का होना चाहिए, स्पेसिफिकली इन IT या बैंकिंग सेक्टर में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जो है सेम बीटेक कंप्यूटर साइंस MCA MSc और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्केल 1 में बीटेक होना चाहिए सेम कंप्यूटर साइंस या IT में, MSc MCA। एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए IT और बैंकिंग सेक्टर में। सॉफ्टवेयर डेवलपर के स्केल 1 में बीटेक सेम टू सेम। एंड जावा वगैरह में सर्टिफिकेशन हो तो बेहतर है, और एक्सपीरियंस भी 1 ईयर का चाहिए। म्यूरिक्स डेवलपर में भी बीटेक है। म्यूरिक्स प्रोजेक्ट्स में प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। क्लिनिकल डेवलपर में स्केल 1 में बीटेक और MCA MSc वगैरह होना चाहिए। प्रिफर्ड SQL स्क्रिप्टिंग वगैरह है। एंड एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए साथ में। एंड क्लाउड इंजीनियर की पोस्ट के लिए बीटेक सेम। एंड ये सब प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, या फिर 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास IT या बैंकिंग सेक्टर में। आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए स्केल 1 में जो है बीटेक इन IT एंड CS में होना चाहिए। एंड 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटा एनालिस्ट के लिए भी स्केल 1 में बीटेक सेम। एंड
एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डेटा साइंटिस्ट जो है स्केल 1 में इसमें बीटेक, सीएस और आईटी होना चाहिए। एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं आप अप्लाई। और स्केल 1 का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इसमें भी सेम टू सेम है कि बीटेक, आईटी और सीएस होना चाहिए, या फिर एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, और स्केल 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी ऑफिसर के लिए बीटेक, सेम सीएस, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं, एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। डेटा एनालिस्ट स्केल 2 में यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक आपकी वही सीएस, आईटी या फिर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एमएससी वगैरह के लिए है। डेटा साइंटिस्ट इन स्केल 2 इसमें भी जो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स डेटा साइंटिस्ट में, और डेटा साइंस रिलेटेड एमएससी, एमसीए वगैरह 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए स्केल 2 के लिए। और लास्ट डेटा इंजीनियर के लिए एमएससी, एमसीए, डेटा साइंस, बैचलर्स डिग्री सेम कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में भी चलेगा। और एक्सपीरियंस 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट एंड रिलेवेंट फील्ड। तो आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग। एप्लीकेशन फी वही रहने वाली है 175 SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 800 रहने वाली बाकी अदर्स के लिए, जनरल, EWS और ओबीसी के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में रिटन एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग और ग्रुप डिस्कशन जो भी रहेगा ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हो सकता है जैसे मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर की जाएगी, इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। वही देखते हैं इसके आगे। सर्विस बॉन्ड जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्केल 1 के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, 2 लाख का एंड अमाउंट है बॉन्ड में, और 2 साल की मिनिमम सर्विस आपको देनी पड़ेगी। और स्केल 2 के लिए 1 ईयर का ही प्रोबेशन पीरियड है, बॉन्ड अमाउंट आपको 2 लाख ही है, 2 साल की मिनिमम सर्विस देनी होगी। और देख लेते हैं हम लोग चीज़ें। अप्लाई डेट तो आपने देख ही लिया है, अप्लाई कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करियर सेक्शन में, और फिर अप्लाई कर सकते हैं, उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एंड और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। ये सब क्राइटेरिया दिए हैं कैसे कैसे अपलोड करने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मांगेंगे, ये देखिए, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा, और प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, एंड अदर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको पहले ही सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अप्लाई ज़रूर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट।